अस्सलाम वालेकुम। ये ऑडियो मैं ख़ास करके हीरा गोल्ड के उन तमाम जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने एक कलीम नाम के जंतु को अब तक सुना है, उसको झेला है। क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले एक वीडियो हमने देखा इस जंतु का, कलीम नाम का जंतु। नाम चाचा तो बोल नहीं सकता क्योंकि ये इसके लायक नहीं है। 20 मिनट तक बकवास करते जा रहा है, बातों के अंदर कुछ भी ऊट पटांग बातें कर रहा है, शर्म नहीं कर रहा है। औरतों के मामलात के अंदर इतनी दिलचस्पी है कि कोई अगर औरत मेकअप लगाकर कुछ भी बोलती है तो इससे सहन नहीं होता। भाई, इसकी भी अपनी बीवी है, बच्चे हैं। अगर यही अल्फाज जो इसने एक औरत के लिए इस्तेमाल किया, अगर कोई इसकी घर वालों के लिए इस्तेमाल करे तो क्या ये वो चीज़ सहन कर पाएगा? भाई, मेकअप जो है ये तो एक औरत की फितरती चीज़ है। उसको औरत लगाए नहीं लगाए तुम्हें क्या दिलचस्पी है? अगर तुमको लगाने का शौक़ है तो तुम भी लगाओ मेकअप लगाओ, साड़ी पहनो, चनिया चोली पहनो, ठुमके लगाओ, जो भी करना है लगाओ। हमको कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारी इन बातों में, वाहियात बातों में नहीं, वाहियात बातों में। तुमने ही तो खुद कबूल किया है, जो SFIO वगैरह में गए हैं या जिन्होंने कंप्लेंट किया है, 10-12 साल की कोई बड़ी बात नहीं इस तरह से कहा था। और पहले तुम्हारे साथी और तुम्हारे झूठे जो दोस्त हैं ये वादा किया कि कुछ चंद दिनों में पैसे मिल जाएंगे। क्यों लोगों को धोखा नहीं दिया तुमने? SFI में जाओ, आप लोग SFI करेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, यहाँ से नहीं मिलने वाले। हीरा गोल्ड में ये मैडम जो है आपको पैसा नहीं देंगे। लोगों को SFI की तरफ ले जाना, कंप्लेन कराना, इस तरह का लोगों को वर्गलाना, ये काम तुम ही ने तो किया था। तुमने ही कहा था ना सिर्फ 30 FIR है। और ये बताओ, ये 30 FIR जो हुए हैं कितने लाखों लोगों को मुश्किल में डाला है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? कलीम, इसके ज़िम्मेदार कौन है? तुम नहीं हो? तुम्हारे साथी लोग नहीं हो? हाँ, क्या वो अफसोस नहीं होता तुमको? 30 FIR करा कर, लोगों को झूठी झूठी बातें बनाकर, कंपनी को और कंपनी के ताल्लुक़ से लोगों को गुमराह कर रहा, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम ही ने कहा था ना कि 2009 वाले ये काफ़ी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनको बहुत गुना प्रॉफिट मिल गया। अरे भाई, 2009 के नहीं, 2018 के भी ऐसे लोग हैं जो हीरा ग्रुप्स ऑफ कंपनीज़ को, इसकी CEO को अभी भी सपोर्ट करते हैं। अभी भी इनका भरोसा, इनका एतमाद अभी भी है क्योंकि इन्होंने इस कंपनी को और इसकी CEO को बाकायदा देखा है। ये भरोसा यही चीज़ की मजबूती है, ये चीज़ की दलील है कि वो यकीन है अल्लाह पर कि कंपनी उनका पैसा वापस देगी। यकीन ये है, अगर भरोसा नहीं होता तो आज ये ऑफिसेस खुल नहीं सकती थी। अगर भरोसा नहीं होता तो ये आज ये मार्ट जो है वो ओपन नहीं हो सकते थे। कभी तुमने ये सोचा है कि कोई औरत 2.5 साल जेल के अंदर रह रही है, जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं जो कि अभी तक साबित ही नहीं हुए हैं। वो 2.5 साल बिना कोई कसूर के जेल काट रही है। काटने के बाद बाहर निकलती है, निकलने के पहले लोगों के ताल्लुक़ से फ़िक्र होकर ऑफिसेस खोलती है, अपने मार्ट्स खोलती है ताकि लोगों की उम्मीद जाग सके। हाँ, इतनी हिम्मतदार औरत को तुम ना जाने कितनी गलीज़ बातें इस्तेमाल करते हो। तुमको तो शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए। अगर यही अल्फाज तुम्हारे घर वालों के लिए कोई इस्तेमाल करे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? 100 बात की एक बात मैं कहूँगा, इतने बड़े बड़े बातें करते हो। हाँ, एक सिंपल जवाब दो। ये तुम्हारा कौन सा कानून है? ये तुम्हारा कौन सा दीन है? ये कौन सी दुनिया की अदालत का फ़ैसला है? जब नफ़ा हुआ तो ये हम पर एहसान नहीं किया गया है, ये हमारा हक़ मिला, इस तरह से बोलते हो। हम सब मिल के खाएँगे, इस तरह से बोलते हो। और जब नुकसान हुआ तो हमको कुछ भी सुनना नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भूल जाते हो कि कंपनी में जब तुमने तिजारत के तौर पर पैसा डाला है तो नफ़े नुकसान दोनों को सहने की ताकत रखनी चाहिए। और जब कंपनी के बिज़नेस पर कुछ मुश्किल आ गई, मैडम को बेकसूर होने के बावजूद जेल में रखा गया, तो तुम ये कहते हो कि हमको इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, हमको हमारे पैसे से मतलब है। तुम घर बेचो, गाड़ी बेचो, इनके घर वालों को, बच्चों को गंदी गंदी गालियाँ देते हो और कहते हो कि हमसे कुछ लेना देना नहीं, हमको सिर्फ पैसे से मतलब है। शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हुए?
کلیم تم کو ایک اور بات کہتا ہوں، تم عمر دراز انسان ہو، دنیا ہم سے زیادہ دیکھی ہے، تم کو اتنا تو علم ہونا چاہیے کہ جب تک گناہ ثابت نہیں ہوتا وہ انسان گنہگار نہیں ہوتا، اور کچھ بھی ابھی تک ثابت نہیں ہو پایا، اور تم جو ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے جو بد دعا کرتے ہو، ہاں، بھولو مت کلیم، بھولو مت، تم تو اتنا تو علم رکھتے ہو، اگر یہی چیز پلٹ کر تمہارے اوپر جب گر جائے گی تو جان لو تمہاری کیا حالت ہوگی۔ تو تم جس طرح سے بد دعا کر رہے ہو، اگر ڈاکٹر نوحیرہ شیخ یہ اگر معصوم نکلی اور یہ جو لوگوں کے بے صبر بزنس کا میزان ہلکی نکلی، تو ساری بد دعائیں جو ہے نا پلٹ کر پوری کی پوری تم پر آ گرے گی۔ ذرا سوچ سمجھ کر اپنی زبان ہلاؤ کلیم۔ جو معاملہ کورٹ میں ہے اس کو تم نے کورٹ کے چکر میں ڈالا، 30 لوگوں کی بیوقوفوں کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ ہیرا کی جو کشتی اتنی مضبوطی سے جو چل رہی تھی، تمہاری وجہ سے آج اس کو تکلیف پہنچی ہے، تمہارے جیسے لوگوں کی سوچ رکھنے والوں کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے، اس کشتی کا جو کپتان ہے وہ الحمدللہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ ہے، اور اللہ کے فضل کرم سے آج اتنا یقین ہے کہ آج یہ کشتی بہت جلد انشاءاللہ ساحل پہ پہنچ جائے گی۔ کلیم تم دو منہ صاف ہو، تم دل بدلو ہو، تمہیں یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ تم صبح جو بولتے ہو تو شام کو کچھ اپنی زبان پلٹ دیتے ہو، تو اور تمہارے گروپ کے لوگ بھی تمہاری ہی جیسی اوقات رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی اسی طرح سے واہیات بات کرتے ہیں جس طرح سے تم ہو۔ تمہارے گروپ کی حقیقت سبھی لوگوں کو الحمدللہ آج پتہ چل رہی ہے۔